हेलो दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? आप हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रहा होगा। तो आप लोग को आप लोग सभी को आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑल क्लासेस पे स्वागत है। आप लोग का देखिए दोस्त, समय आप लोग का कम बचा हुआ है। आप लोग रिवीजन घर पे ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और आप लोग तैयारी बढ़िया से कीजिए। आप लोग तैयारी बढ़िया से कीजिएगा तो आप लोग कम समय है, बढ़िया से पढ़िए और तैयारी बेस्ट तरीके से कीजिए, क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। अच्छे काम का परिणाम अच्छा ही होता है दोस्त। और जैसे एक कहावत है, आप लोग के बीच एक कहावत जो कहा गया है कि जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसका परिणाम अच्छा ही होता है। इसका मतलब देखिए कि एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था, और वो एक गली में जो गरीब आदमी था, व्यक्ति, वो गांव के गली में जो था डेली सरसों का तेल का दिया गली में जलाकर रख देता था। और एक उसी गांव में अमीर आदमी रखता था। जैसे जैसे वो गरीब आदमी सरसों का तेल जला कर रखता था, तो वो गरीब आदमी से जो है ना, लोगों को बहुत फायदा पहुंचता था जो दिया जला कर रख देता। एक उसी गांव में एक अमीर व्यक्ति भी रखता था। वो अमीर व्यक्ति जो था डेली मंदिर में जाकर, भगवान के मंदिर में जाकर वो घी के दिया जलाकर डेली आता था। तो जब दोनों को जब यमलोक में भेंट दोनों को जान गया, तो अमलेख ने वहाँ जब दोनों को, जैसे दोनों का जो होता है मतलब जो स्थान जो है, तो गरीब का ऊंचा स्थान दिया गया और अमीर का नीचा स्थान दिया गया। तो वो व्यक्ति जो अमीर व्यक्ति था वो उससे रहा नहीं गया और भगवान से पूछ सवाल कर दिया कि भगवान कि ऐसा क्यों? हम तो आपके चरण में, आपके मंदिर में घी के दिया डेली जलाते थे, और तो मेरा स्थान नीचा क्यों? तो भगवान बहुत सा प्यारा उत्तर देते हैं और कहते हैं कि देखो, यहाँ पे बताया गया है कि तुम अपने धन के लिए, जो भगवान है वो अमीर आदमी को कहते हो कि तुम अपने धन के लिए वहाँ पे धन को संग्रहित करने के लिए तुम वहाँ पे दिए जलाते थे। जो ये व्यक्ति था वो दूसरे की हेल्प, किस मतलब हेल्प सहायता के लिए गांव के गली में दिया जलाता था। इसलिए इसका बताओ, तुम भी बताओ, इसका स्थान नीचा होना चाहिए ऊंचा होना चाहिए? तो गरीब का स्थान जो था ऊंचा दिया गया है। तो दोस्त, आप करते रहिए। आपका जो परिणाम है ऊपर वाले के हाथों में है। आप कर्म बढ़िया से कीजिएगा, आपका परिणाम एक दिन जरूर मिलेगा। मेहनत से मत करिएगा। एक मतलब मेहनत एक ऐसी चीज होती है जो आज न कल वो जरूर, जैसे मेहनत कीजिएगा, आपको आज न कल कुछ न कुछ आपको जरूर प्राप्त होगा। आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए, कर्म अच्छे कीजिए। और आप लोग का इतना ही। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास का जो है 12th का सब्जेक्टिव हिंदी जो है वीवीआई है, वो आप लोग के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। उसको आप लोग लिखिएगा, बढ़िया से देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन और फर्स्ट यहाँ पे है कि माँ के लिए अपना मन समझना कब कठिन है? माँ के लिए अपना मन कब समझना कठिन है? कठिन है और क्यों? और क्यों? और क्यों? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि माँ के लिए अपना मन कब, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि माँ के लिए अपना मन
समझना कब कठिन है और क्यों। ये जो लाइन है वह पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जो लेखक लेखिका है उनको दो उनके जो है उसी उसी का क्वेश्चन है। जो पुत्र वियोग है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाए कि माँ बेटे के बिना जीवित नहीं रह सकती। यहाँ पे आंसर होगा माँ अपने बेटे के बिना जीवित नहीं रह सकती नहीं रह सकती सकती। बेटा खोकर माँ अपने हृदय को नहीं समझा पाती है। बेटा खोकर माँ अपने मन को नहीं समझा पाती है। वह अपने बेटा कहकर दुलारती है। दुलारती है और निवेदन करती है कि पुत्र से छोड़कर फिर कभी न जाए। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि माँ के लिए अपना मन समझना कब कठिन है और क्यों। तो इसका जो उत्तर होगा जो ये लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पुत्र वियोग है जिसमें यहाँ पे कहा जाता है कि थोड़ा तबीयत खराब है तो यहाँ पे माँ अपने बेटों के बिना जीवित नहीं रह सकती है। जो यहाँ पे है वो माँ अपने बेटे जो माँ होती है वो अपने बेटा के बिना जीवित नहीं रह सकती है। जो माँ है अपने बेटा से बहुत प्यार करती है। दुनिया का किसी भी माँ है, दुनिया का कोई भी ऐसा माँ है जो अपने बेटों से प्यार नहीं करता है। दोस्त एक बात यहाँ बताना चाहते हैं कि आप लोग माँ और पिताजी को अपने सेवा कीजिएगा और गुरु को, तीन चीजों को जो होता है सेवा करना चाहिए, माँ पिता और गुरु। वो बहुत ही आपके मतलब कह सकते हैं कि जितना ही आप लोग उनको सेवा करेंगे वो आप उनको पूरा नहीं कर सकते हैं। जो आपको जो माँ जितना आपको प्यार देती है, पिता इतना आपको दुलार देते हैं, गुरु आपको ज्ञान देते हैं। तो आप लोग माँ और पिताजी को
सेवा कीजिएगा। दुनिया में माँ बाप ऐसा एक चीज़ है, माँ ऐसा चीज़ है। एक गाना है बाबू, गाना यहाँ पे गाया गया है कि माई के दिलवा जैसन कोई नहीं जी। यहाँ पे है ना, जो आपको माँ जो होती है वो दिल को आपको धड़कन निकाल कर दे देगी। माँ से आप मांगेगा तो बाबू, माँ का जो प्यार होता है बेटे के प्रति, वो आपको दिल का धड़कन भी निकाल के दे देगा कि लो बेटा, अगर तुम खुश नहीं हो तो मेरा दिल का जो धड़कन है, दिल है, वो भी निकाल के लेके चल जाओ, इसे बेच दो। माँ एक ऐसी होती है। और बेटा जो होता है, आप जानते हैं आज का समय में कैसा हो गया है समय। माँ बाप का जो समय है, वो बेटों को बाप जो अपने बच्चों को प्यार देती है, पर बेटा अपने माँ बाप को ऐसा प्यार नहीं दे पाता है। तो अब हम यही कहेंगे दोस्त कि आप लोग माँ को, बाप पिताजी को आप लोग सेवा कीजिएगा, माँ बाप को सेवा कीजिए। तो समझिए आप कितना भी मंदिर या कितना भी गंगा जी जाकर नहा लीजिएगा, और माँ बाप का आप सेवा नहीं कीजिएगा तो आप लोग, वो पूजा नहीं होता है। माँ बाप को आप लोग पूजा कीजिए, वही भगवान है, वही सब कुछ है। देखिएगा यहाँ पे है कि माँ अपने बेटों को बिना जीवित नहीं रह सकती है। जो माँ है अपने बेटे को बिना जीवित नहीं रह सकती। अगर उसका पुत्र नहीं रहा तो माँ का जो प्यार होता है वो बेटे के अलावा बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे बेटा खोकर माँ अपने मन को नहीं समझा पाती है। जब माँ अपने बेटा को है, अपने मन को नहीं समझा पाती है कि मेरा बेटा कहाँ चला गया, फिर है वह बेटा कहकर दुलारती है। जो माँ है अपने बेटों को दुलारती है, प्यार करती है। फिर अगला है, दुलारती है, निवेदन करती है कि पुत्र उसे छोड़कर कभी न जाए। देखो बाबू, माँ यहाँ पे जो कहती है कि मेरा पुत्र है, जब कभी नहीं छोड़कर यहाँ से जाए, यहीं पे रहे, हमारे साथ रहे, हम उसे खूब सारा प्यार देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, रक्त की लेई का क्या अर्थ है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रक्त की लेई का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। क्या अर्थ है, ये जो लक की ले का जो क्या अर्थ है, जो लाइन है वो है, मलिक मोहम्मद जैसी का जो कड़वक जो रचा है, जो एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, जो एक नैन के ही थे, मलिक मोहम्मद जैसी जो कवि थे। और जय बसई जो यहाँ पे कह कि जय सुनी है, मतलब जय हमारा जो कथा सुनी है, विमोह रह जाइए, मतलब विमोह मतलब सुनते ही रह जाइए। तो ये मलिक मोहम्मद जैसे जी का मलिक मोहम्मद जैसे जी का वहां से लाइन लिया गया है। इसका जो आंसर होगा देखिएगा यहाँ पे है, इसका जो आंसर होगा कि मलिक मोहम्मद जैसी ने कड़वक शीर्षक, मलिक मोहम्मद जैसी ने कड़वक शीर्षक, कड़वक शीर्षक कविता में प्रेम की पीड़ा का वर्णन किया है। प्रेम की पीड़ा का वर्णन किया है।
प्रेम की इस पीड़ा का कथा को प्रेम की इस पीड़ा की कथा को खून की ले खून की ले खून के ले यहाँ पे गोंद भी कर सकते हैं। गोंद बनाकर जोड़कर लिखा है। बनाकर जोड़कर लिखा है। लिखा है। गहरे प्रेम की कथा को नैने के आंसुओं गहरे प्रेम की कथा को नैनों के आंसुओं से भिगोकर लिखा है। गोकर लिखा है। सुनने वाले प्रेम की पीड़ा का अनुभव करते हैं। सुनने वाले प्रेम की पीड़ा का वर्णन करते हैं। अनुभव करते हैं। अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए किया है कि जैसी की यह निशानी यह निशानी अमर रह जाए। अमर रहेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ रक्त की ले का जो क्या अर्थ है, यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी जी ने जो अपना जो अर्थ स्पष्ट किया है, वो अपने प्रेम का जो पीड़ा है वो रक्त लोई मतलब लोई का मतलब रक्त का मतलब खून, ले का मतलब गोंद, उससे सींचा है। तो यहाँ पे देखिएगा जो यहाँ पे है कि मलिक मोहम्मद जैसी ने कड़वक शीर्षक कविता में प्रेम की पीड़ा का वर्णन किया है। प्रेम की इस पीड़ा की कथा को खून की ले गोंद बनाकर जोड़कर लिखा है। गहरे प्रेम की कथा को नैनों के आंसू से भिगोकर लिखा है। सुनने वाले प्रेम की पीड़ा को अनुभव करते हैं। मतलब जो इससे सुनते हैं वो प्रेम की पीड़ा को अनुभव करते हैं। जो मलिक मोहम्मद जैसी का जो रचना है, अगर उस व्यक्ति को सुनता है तो प्रेम का जो पीड़ा होता है वो उनका अनुभव करते हैं। फिर है कि अनुभव करते हैं। और गहरे प्रेम की कथा को नैनों से आंसुओं से भिगोकर, गहरे जो कथा है उसको आंसुओं से भिगोकर इन्होंने लिखा है। सुनने वालों के प्रेम की पीड़ा का अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए किया है कि जैसी की निशानी अमर रहेगी। तो मलिक मोहम्मद जैसे जो ऐसा इसलिए किए हैं कि हमारा जो निशानी है, मतलब हमारा जो
रचना है वो अमर रह जाएगी, मतलब सारी दुनिया में पढ़ी जाएगी कि जो उनका रचना है। अब देखिए उनका जो मलिक मोहम्मद जैसी का जो कड़वक जो रचना है हमारे बीच पढ़ा जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। बहुत ही ऐसे ये रचना जो है कड़वक, उससे हमें ये सीख मिलती है कि मलिक मोहम्मद जैसी जी का जो कड़वक है रचना, अगर उसको आप बढ़िया से पढ़िएगा, उसका अर्थ समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि व्यक्ति का रूप और रंग और गोरा काला देखकर मुंह टेढ़ा है, कान टेढ़ा है, किसी का नाक लंबा है, किसी का बाल छोटा है, किसी का बाल नहीं है, किसी का उंगली नहीं है, किसी का पैर नहीं है, ये प्राकृतिक देन है दोस्तों। प्राकृतिक ने आपको जैसा बनाया है, आप समझिए दुनिया का सबसे बेस्ट सुंदर आप ही हैं। आपके अंदर गुण होना चाहिए, और गुण मतलब देखिए यहाँ पे कभी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको बुक में बताते हैं मलिक मोहम्मद जैसे देखिए देखिए यहाँ पे लिया है कि व्यक्ति तत्व जो मलिक में हमें जैसी का जो व्यक्ति तत्व था वो चेचक के कारण रूपहीन, जो चेचक उनका चेचक हो गया था, रूपहीन मतलब कोई रूप का नहीं थे, और बाई आंख और कान से वंचित। बाई आंख जो था, बाई आंख मतलब बाया आंख जो हमारा है, बाया आंख उनका आंख था जो वंचित था, और कान भी, और मृदु भाषी मानवीय एवं स्वस्थ संत थे। देखिए यहाँ पे एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, यहाँ पे बताया गया है कि एक नयन का, एक ही नयन के हैं मोहम्मद, जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं जो एक ही नयन का है। एक नयन कवि मोहम्मद मोहम्मद गुनी, पर एक गुनी है, गुणवान है। कब सुनी मतलब जो इनका कथा का जो भी इनका लाइन का इनका जो पद है, इनका जो सुनेगा उनको विमोह कर लेगा। ये लाइन यहाँ पर दिया है कि चाइल्ड जैस विधि अवतारा, यहाँ पे ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे बताते हैं कि आपको जैसे बताया कि आपको प्राकृतिक में जैसा आपको बनाया है, मान लीजिए प्राकृतिक ने आपको, ठीक है मेरा रूप अच्छा नहीं है, पर हमारे अंदर गुण होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, किस तरह से बात करना चाहिए बड़े से, और छोटे से किस तरह से बात करना चाहिए, छोटा जो होता है हमारे से, बड़ों से कैसे बातचीत होना चाहिए, बोल चाल में बढ़िया, और इसी को कहा था गुण। जो व्यक्ति में गुण है वही सबसे बेस्ट है, आप में गुण होना चाहिए। देखिए मलिक मोहम्मद जैसे में रूपहीन थे, चेचक के कारण बाई आंख से वंचित थे, रूपहीन थे और कान से भी वंचित थे, लेकिन मृदु भाषा थे। इनको भाषा जो थी मृदु भाषा, मतलब सबसे अच्छी भाषा, बोलने की जो भाषा थी सबसे अच्छी थी, और इनके अंदर जो था गुण था, ये गुणवान थे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास जो थे वो सीता माँ से कैसी सहायता मांगते। तुलसी सीता से कैसी कैसी सहायता चाहते हैं।
देखिएगा, यहाँ पे इसका उत्तर होगा, यहाँ पे है तुलसीदास का जो पद है, तो सीता जो वो तुलसीदास थे वो राममार्गी कवि थे। यहाँ पे है कि तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तो तुलसीदास कहते हैं सीता माँ से कि तुलसी सीता से कहते हैं कि तुलसीदास सीता से कहते हैं कहते हैं कि उचित एवं प्रसन्न अवसर पाकर कि उचित एवं प्रसन्न अवसर पाकर कोई करुणापूर्ण प्रसंग उठाकर कोई करुणापूर्ण प्रसंग उठाकर श्री राम की दयापूर्ण मना स्थिति में श्री राम को तुलसी की याद दिलाने की कृपा करें। वे तुलसी की दिनहीन दशा का वर्णन श्री राम से कर दे। यदि ऐसा हो जाए तो तुलसी भावसार की नया पार लग जाएगी। यदि ऐसा हो जाए तो तुलसी की भावसागर की नया पार लग जाएगी। तुलसी तो उनका नाम लेकर भी उदर पूर्ति करने वाला मानव है। तुलसी तो उनका नाम लेकर उदर पूर्ति करने वाला मानव है।
यहाँ पे कैसे बताते हैं कि तुलसी सीता से कैसी सहायता चाहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि तुलसी सीता से कहते हैं कि उचित एवं प्रसन्न अवसर पाकर कोई करुणापूर्ण प्रसंग उठाकर श्री राम की दयालुता मना स्थिति में श्री राम को तुलसी की याद दिलाने की कृपा करेंगे। तुलसी माँ को कहते हैं करें वे तुलसी के दानहीन दशा के वर्णन श्री राम कर दे। यदि ऐसा हो जाए तो तुलसी का भाव सागर ही नया पार लग जाएगी। तुलसी तो उनका नाम लेकर उधर पूर्ति करने वाला मानव है। इसका आंसर है तीनों जो क्वेश्चन दोस्त, एक क्वेश्चन आप बताते हैं। तीन ही क्वेश्चन है आज के लिए। तबियत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है दोस्त, तो आज के लिए तीन क्वेश्चन है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोग का अगला वीडियो नेक्स्ट दिन हो जाएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।